प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इनको एक बार अवश्य पेपर देने जाने के पहले देख लीजिएगा। बहुत लाभ होगा आपको। आपने देखा भी होगा कि इसके पहले हमने जो फिजिक्स का पेपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर के लिए दिए थे, उससे पूरा का पूरा पेपर कवर हो गया था। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, खालिस्तान वगैरह भी सब उसी से आए थे। कुल मिलाकर के ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, आप लोगों से एक प्रकार से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप लोग यूट्यूब पर पेपर सर्च कर रहे होंगे तो बिल्कुल ये कार्य बंद कर दीजिए। यूट्यूब पर पेपर कभी आउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9वीं और 11वीं के पेपर बोर्ड से ही आते हैं और पूरी व्यवस्था इनकी होती है, पूरी प्रणाली, पूरी पद्धति जैसी बोर्ड की होती है वैसे ही सुरक्षा इनको प्रदान की जाती है। तो पेपर कभी आउट हो ही नहीं सकता। जितने भी पेपर आप लोगों को यूट्यूब पर देखने को मिल रहे हैं सब फेक हैं, तो आप यूं ही व्यर्थ में समय ना गंवाएं। और मैं ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं, मैं अनिल प्यासी शिक्षक हूं और आप लोगों के साथ बहुत लंबा अनुभव है साथ में जुड़े रहने का। हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं टीचर हूं, तो इसी अनुभव के आधार पर मैं ये प्रश्न आप लोगों तक उपलब्ध करा रहा हूं। और एक बात और कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि हमारी दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होगे तो 12th में जाएंगे ही। और हमने 12th फिजिक्स के पूरे वीडियो प्रैक्टिकल सहित बना करके आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में जाएंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा, तो डबल फ़ायदा होने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अब शुरू करते हैं, है ना। आप देखते हैं सबसे पहले इकाई 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो यहाँ सबसे पहले वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। तो पहले का उत्तर है सी 5.6 लीटर, दूसरे का भी उत्तर है सी 44 ग्राम और तीसरे का उत्तर आएगा डी 45 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है। और फिर यहाँ चौथे में देखिएगा, चौथे का ए उत्तर आएगा। चौथे में अणुओं की संख्या समान होगी। ठीक है। पाँचवें का सी, छठवें का सी, सातवें का डी, आठवें का ए 2। स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके भी आप अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ की तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है, ये कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखना है 9वें का सी आंसर होगा और 10वीं का भी सी आंसर आएगा। ठीक है। 11वीं का ए और 12वीं का डी। अब इसके बाद सही जोड़ी देखेंगे, तो सही जोड़ी में पहले का होगा डी, दूसरे का है सी, तीसरे का है ई और चौथे का है ए और पाँचवें का बी। तो यहाँ पर सही जोड़ी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के एक प्रश्न पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना, आप समझ सकते हैं। आप वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सही जोड़ी फिर से, तो पहले का जी, दूसरे का डी, तीसरे का बी, चौथे का ई, पाँचवें का सी, छठवें का एफ, सातवें का ए, आठवें का आई। ठीक है। तो ये पूरी सही जोड़ी हो गई आपकी। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ है, अगर आप एक बार बस पढ़ करके जाएंगे तो पेपर में अच्छे से आपसे बन जाएंगे। ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न में तो पहला ही बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला सीमांत अभिकारक, फिर चौथा और पांचवा, यानी पहला, चौथा, पांचवा और दूसरा भी देख सकते हैं आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न अक्सर करके आए भी हुए हैं पिछली परीक्षाओं में, तो इनको आप अच्छे से टिक कर लीजिएगा। और आपको अब इसके बाद देखना है आठवां भी ठीक इम्पोर्टेंट है, 8वां, 9वां और 10वां, इसके बाद 13वां। ठीक है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न हुए, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आप इकाई 2 शुरू हो जाएगी यहाँ से, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले पहला जो सही विकल्प है, पहले का उत्तर है डी 1, दूसरे का उत्तर है सी 2 और तीसरे का उत्तर है बी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और चौथे में सी 9 उत्तर है, 9 है ना। और पाँचवें का आएगा बी, पाँचवें का बी आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा छठवां, तो छठवें का उत्तर है बी अल्फा कण। ठीक है। और सातवें का उत्तर आ जाएगा, सातवें का उत्तर है डी स्पिन।
यानी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या में, ठीक है। तो ये 7वां भी हो गया। अब 8वां वस्तुनिष्ठ देखेंगे तो 8वीं का उत्तर आ जाएगा सी अभिविन्यास, और 9वीं का उत्तर है बी 2, और 10वीं का उत्तर देखना, 10वीं का बी आएगा, 11वीं का ए, ठीक है, 12वीं का सी, और 13वीं का ए, और 14वीं का डी आंसर होगा, डी यानी 4, ठीक है। 15वीं का डी, और 16वीं का ए, और 17वीं का भी आंसर होगा बी। तो विद्यार्थियों, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 18वीं का उत्तर होगा डी 4l+2, ठीक है। यहाँ उत्तर लिखे भी हुए हैं और हम यहाँ पर टिक भी करते जा रहे हैं जिससे आपको देखने में सुविधा जाए, ठीक है। 19वां देखते हैं तो 19वीं का उत्तर होगा सी, ठीक है। सी यानी तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है ना। तो ये अब इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न हैं। तो 3 अंक वाले प्रश्न में पहला ही प्रश्न देख लीजिएगा, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन न्यूमेरिकल है, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है आपको 6वां, पाउली सिद्धांत में अपवर्जन शब्द का उपयोग क्यों होता है। फिर 6वां के बाद 7वां, हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा 10वां प्रश्न, और 10वें के बाद फिर देख लेना है आपको 12वां, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का उदाहरण सहित व्याख्या करना। फिर 13वां देखिएगा, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ठीक है। फिर 14वां भी इम्पोर्टेंट है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ठीक है, और इसमें डी ब्रॉगली समीकरण भी देना होगा। फिर 15वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद 16वां देखिएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। फिर 18वां देखना है, अफवाह का सिद्धांत, और 19वां भी तैयार कर लीजिएगा, और 20वां भी। तो इतने इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब देखते हैं इकाई 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता। तो वस्तुनिष्ठ है इसमें। सबसे पहले 1 नंबर के प्रश्न, तो पहले का आएगा उत्तर ए, दूसरे का बी, तीसरे का उत्तर सी, और चौथे का उत्तर होगा ए, है ना। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार वस्तुनिष्ठ देखेंगे तो परीक्षा के समय जब प्रश्न आते हैं तो आपको याद आ जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले करके ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 5वें का देखिएगा, 5वें का उत्तर आएगा सी, और 6वें का उत्तर है सी, ठीक है, और 7वें का उत्तर भी है सी, और फिर 8वें का उत्तर आएगा बी, और 9वें का उत्तर है ए, ठीक है। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 10वें का आएगा उत्तर ए, फिर 11वें में आएगा उत्तर बी, और 12वें का उत्तर है बी, और 13वें का उत्तर है ए, ठीक है ना, F2 प्रबलतम आक्सीकारक। फिर 14वें में उत्तर आएगा ए, और 15वां देखेंगे तो 15वें का है बी, 16वें का उत्तर है बी, और इसके बाद 2 अंक के प्रश्न हैं। तो 2 अंक के प्रश्न में पहला आपको देखना है, पहला न्यूमेरिकल है, इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट है ना। दूसरे के बाद तीसरा भी आप तैयार कर सकते, तीसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। फिर चौथा भी तैयार कर लेना है आपको। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हुए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 10वां, 11वां, 12वां और 14वां में परिरक्षण प्रभाव क्या है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं इकाई 4, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, ठीक है। पहले वस्तुनिष्ठ है तो पहले का आंसर आएगा डी, दूसरे का ए, और तीसरे का बी, और चौथे का भी बी है, और 5वें का उत्तर बी, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 6वें का भी उत्तर देखना, 6वें का कार्बन मोनोऑक्साइड बी आएगा आंसर, ठीक है। फिर 7वें में आएगा ए, और 8वें में होगा सी, ठीक है, 8वें का सी, 9वें का भी सी है, और 10वें का उत्तर आएगा ए, ठीक है। 11वें में लिखा है बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान, तो इसमें आएगा बी उत्तर घटता है, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ 12वें का, तो 12वें का उत्तर होगा डी, 13वें का उत्तर है सी, और 14वें का उत्तर भी आएगा सी, ठीक है। इसके बाद खाली स्थान की पूर्ति करना है, तो खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहले में आएगा, पहले खाली स्थान में होगा इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक, दूसरे में आएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, और तीसरे में आएगा 109 अंश और 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट, और चौथे में कम, 5वें में 2,
ठीक है, और छठवें में SP और सातवें में 3। तो इन्हें अच्छे से आप नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अब। 8वें में आएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 9वें में विलेय और 10वें में CO2 और 11वें में आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और 12वें में आएगा समानुपाती। तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नीचे आंसर भी दिए गए हैं, आप इससे भी देख सकते हैं। इसके बाद सही जोड़ी, ठीक है ना। तो सही जोड़ी में पहले का उत्तर होगा E, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का B और पांचवे का C। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से टिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद फिर सही जोड़ी है, तो पहले का उत्तर इसमें आएगा B, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का E और पांचवे का C। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब 2 अंक वाले प्रश्न देखे लेते हैं। तो 2 अंक वाले प्रश्न में पहला इम्पोर्टेंट है, इसके बाद दूसरा और चौथा। ठीक है, और इसके बाद इसमें पहला, दूसरा और चौथा यहाँ मुख्य दिख रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर छठवा उतना नहीं है। अब यहाँ पर 9वां में टिक कर लीजिएगा, 9वां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस यूनिट में इतनी ही। अब इसके बाद देखेंगे आगे इकाई 5 द्रव की अवस्थाएं। इकाई 5 से 2 और 3 अंक वाले प्रश्न आना। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ तक हमको विशेष नहीं दिख रहा, पर यहाँ छठवा देख लीजिएगा, है ना। छठवा, वांडर्स वाल्स प्राचल की भौतिक सार्थकता को समझाइए। फिर इसके बाद इसमें 7वां भी इम्पोर्टेंट है ना। 7वां, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन क्या है इनकी परिभाषा। ठीक है, 7वां तैयार कर लीजिएगा, 7वां। इसके बाद 8वां, 10वां और 12वां भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 16वां प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 16वां प्रश्न तैयार कर लेना है और 18वां। ठीक है, अब इतने ही इस यूनिट में। अब इसके बाद देखते हैं इकाई 6 ऊष्मागत की। तो 1 नंबर वाले प्रश्न पहले वस्तुनिष्ठ। ठीक है, तो पहले का आंसर आएगा C, दूसरे का आंसर है B और तीसरे का आंसर है C। ठीक है, चौथे का उत्तर आएगा B और पांचवे का उत्तर है D। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, छठवे का आएगा B, छठवे का आंसर है B और सातवें का भी उत्तर आ जाएगा इसमें B, मुक्त ऊर्जा की मान में कमी। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 8वां। अब देखते हैं 8वें का उत्तर है B, D = 0। फिर 9वें का C, 10वें का B, 11वें का उत्तर आ जाएगा, 11वें का C है। ठीक है, 11वें का C। अब खाली स्थान में देखते हैं। तो पहले में आएगा विलगित, दूसरे में आएगा धनात्मक, तीसरे में आएगा शून्य, चौथे में आएगा डेल NRT और पांचवे में अधिक और छठवें में आएगा मानक संभवन ऊष्मा और सातवें में आएगा जूल प्रति केल्विन प्रति मोल और आठवें में आएगा अव्यवस्थितता और 9वें में आएगा 57 किलो जूल और 10वें में आएगा स्थिर और 11वें में आएगा एंथैल्पी। और इनकी आंसर दिए भी हैं नीचे, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 4 अंक के प्रश्न चालू हुए विद्यार्थी। तो भी इसमें न्यूमेरिकल टाइप से दिए हैं, कुछ भी आ सकते हैं, विशेष नहीं लग रहे हैं हमको। यहाँ पर आगे देखेंगे, ये जो हेंस का नियम है, यानी तीसरा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीसरा, फिर 5वां एंट्रोपी क्या है इसको। ठीक है, फिर यहाँ पर टिप्पणी भी लिखने के लिए होगा। तो इसमें आपको छठवां और सातवां एक डेरिवेशन है, डेल H = डेल U + NRT, इसको तैयार करना। फिर इकाई 7 साम्यावस्था। 1 अंक वाले प्रश्न है यहाँ पर। तो पहले का आंसर आएगा B, दूसरे का A और तीसरे का उत्तर है C। ठीक है, तीसरे का उत्तर आएगा C और चौथे का उत्तर आएगा A। चौथे का उत्तर है A, पांचवे का A। ठीक है, और छठवें का आएगा D। ठीक है, छठवें का उत्तर है D, सातवें का उत्तर आएगा A। ठीक है, फिर अब इनको आप नोट कर लें पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है, अब इसके बाद 8वां देखते हैं। तो 8वें में उत्तर आएगा, 8वें का उत्तर है D, 8वें का उत्तर है D और 9वें का उत्तर है C। ठीक है, अब यहाँ 10वें का C, 11वें का B, है ना, और 12वें का C
और 13वें का भी सी है, ठीक है, और 14वें का डी। तो इनको आप टिक कर लीजिएगा, 15 होगा, ठीक है। नीचे आंसर लिखे भी हुए हैं सबके, ठीक है। और 17वें का बी, 18वें का ए, 19वें का भी ए। अब इसके बाद सही जोड़ी शुरू हो जाएंगे, तो सही जोड़ी को देखते हैं। आप वस्तुनिष्ठ को वीडियो रोक रोक करके पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सही जोड़ी में पहले का आएगा डी, दूसरे का ई, तीसरे का बी, चौथे का ए और पांचवे का सी, ठीक है। इसके बाद 2 और 3 अंक के प्रश्न हैं। तो 2 और 3 अंक वाले प्रश्न में यहाँ तो विशेष कुछ नहीं लग पा रहे हैं इम्पोर्टेंट, आगे देखते हैं। तो यहाँ छठवा आपको तैयार कर लेना है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, फिर 7वां है ना अर्हीनियस ब्रॉस्टेनडारियोलिस की अवधारणा, और फिर 8वां भी देख लीजिएगा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। फिर यहाँ पर ओस्टवाल्ड के तनुता नियम, पीएच स्केल भी इम्पोर्टेंट है, 9वां, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और 16वां क्वेश्चन, ठीक है ना, 16वां क्वेश्चन विलेयता गुणनफल किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद 18वां, ठीक है, 18वां भी इम्पोर्टेंट है। और फिर 20वां। तो अब रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं अगली इकाई में। तो यहाँ पर देखते हैं वस्तुनिष्ठ शुरू हो गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहले का आएगा डी और दूसरे का आएगा ए, ठीक है, दूसरे का ए, और तीसरे का अब आएगा, तीसरे का आंसर है डी, और चौथे का आंसर आएगा डी, और पांचवे का आंसर भी है डी, छठवें का आएगा ए, सातवें का सी, आठवें का बी, ठीक है, आठवें का बी, नौवें का आंसर आएगा डी, और 10वें का आंसर है ए। फिर यहाँ पर 5 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये पहले जो दिए गए तारांकित चिन्ह, मतलब पहला भी इसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, पहला ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर तो विशेष कुछ नहीं लग रहे हैं, बल्कि आप एक प्रश्न अलग से बना करके तैयार कर लीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ 5वां प्रश्न देख लीजिएगा आप, 5वां इम्पॉर्टेंट है कुछ। अब यहाँ पर 5वें के बाद 6वां भी आपको तैयार कर लेना है, और इस यूनिट में इतना ही। अब अपन देखते हैं इकाई 9 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ वस्तुनिष्ठ शुरू हो गए, पहले का आंसर है डी, ठीक है, दूसरे का आंसर भी ए आएगा, और फिर दूसरे का आंसर ए, तीसरे का सी, चौथे का ए, और पांचवे का सी, छठवें का आंसर आएगा सी, और सातवें का आंसर आएगा डी, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है 8वां। तो 8वें का आंसर है बी, और 9वें का आंसर है डी, 10वें का आंसर आएगा डी, और 11वें का आंसर है सी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी पहले में आएगा ई, दूसरे में डी, तीसरे में बी, चौथे में ए, और पांचवे में आएगा सी। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी हुई। इकाई 10 देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ पहले शुरू हो गए हैं। तो पहले का आएगा आंसर डी, दूसरे का ए, तीसरे का भी ए, ठीक है, और चौथे का उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है, चौथे का भी उत्तर आएगा अमोनियकृत इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चौथे का आंसर हुआ। पांचवे का आएगा बी, और छठवें का आंसर है ए, ठीक है। अब सातवें से देखते हैं। तो सातवें का बी, आठवें का सी, और नौवें का भी सी है, और 10वें का आंसर है डी। 11वें का उत्तर है ए, 12वें का उत्तर है ए, और 13वें का उत्तर है सी, और 14वें प्रश्न का उत्तर है बी, और 15वें प्रश्न का उत्तर है सी, ठीक है। 16वें का डी, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ हुए। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 17वें का ए, 18वें का बी, और क्षार धातु में 19वें का है बी, ठीक है ना। फिर यहाँ 20वें प्रश्न का उत्तर आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये 20वें प्रश्न का हुआ। अब इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न में विद्यार्थी पहला ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहा है ना, पहला आप तैयार कर लीजिएगा। फिर पहले के बाद दूसरा, ठीक है, दूसरा, इसके बाद फिर तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा मतलब, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा और पांचवा, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, 10वां में देखते हैं।
हाँ, तो यहाँ 10वां ठीक है, 10वां में पहला इम्पोर्टेंट ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए तैयार कर लीजिएगा 10वां पूरा। ठीक है, फिर इसके बाद देखना है आपको यहाँ पर 15वां प्रश्न। ठीक है, 15वां प्रश्न भी देखना है, 11वां भी देख लीजिएगा विद्यार्थी। 11वां में यहाँ पर जो संरचना पूछी गई है ना बेरिलियम क्लोराइड की, ठीक है, वाष्प और ठोस अवस्था दोनों में संरचना पूछी गई है, आता है ये प्रश्न, इसे देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ आ गए 1 नंबर के प्रश्न, पहले का आएगा बी। ठीक है, दूसरा निष्क्रिय युग्म यानी अक्रिय युग्म प्रभाव, तो इसका आंसर आएगा ए। और तीसरे का उत्तर है सी। ठीक है, तीसरे का उत्तर सी sp3 संकरण। ठीक है ना, डायबोरान की संरचना में संकरण के बारे में बात है। चौथे का ए, पांचवे का सी, छठवें का ए। और ड्राई कोल्ड, अब यहाँ खांसी आंसी नहीं लिख दीजिएगा, ड्राई कोल्ड शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, फिर है कार्बोजन, तो कार्बोजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यानी इसका आंसर आएगा डी CO2 प्लस O2। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 10वें का भी बी और 11वें का भी आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद है सही जोड़ी, तो पहले में आएगा सही जोड़ी में सी, दूसरे का आएगा ए और तीसरे का बी, चौथे का ई और पांचवे का डी। ठीक है, तो ये सही जोड़ी हो गई, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो फिर दूसरी सही जोड़ी में देखते हैं, तो पहले का आंसर आएगा सी, दूसरे का डी और तीसरे का ई, चौथे का बी और पांचवे का ए। ठीक है, तो ये सही जोड़ी हो गई। तीसरी सही जोड़ी, ठीक है, इसको भी अपन देखते हैं। तो इसमें अधिकतम कैटिनेशन, तो इसमें आएगा ई। ठीक है, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का बी और पांचवे का सी, तो ये सही जोड़ी। इसके बाद 5 अंक वाले प्रश्न है, तो 5 अंक वाले प्रश्न में आप देखिएगा दूसरा जो लिखा हुआ कारण बताइए, इसमें भी आपको देखना है ग घा अंगा यानी तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर कारण बताइए तीसरा जो लिखा हुआ है, इसमें अभी क और खा नंबर का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आगे देखना है आपको चौथे नंबर का प्रश्न, जो अपर रूप क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार करना है। हीरा ग्रेफाइट की संरचना आपको आती है पेपर में। ठीक है, फिर 5वां भी देखना है, इसमें आपको उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत करके आपको लिखना है, जो नीचे जो दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो आपको 5वां भी तैयार करना। फिर 8वां देखना है आपको, इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव, अपरूप और श्रृंखलन, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। फिर इसके बाद 9वां में आपको ये देखना है ग नंबर का प्रश्न। ठीक है, फिर 10वां भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 10वां भी देख लीजिएगा। इकाई 12 देखते हैं, इकाई 12 में कार्बनिक रसायन है, तो वस्तुनिष्ठ यहाँ से शुरू होगा। पहले का बी, दूसरे का डी है, तीसरे का बी और चौथे का बी आंसर है। ठीक है, 5वें में देखते हैं ऑब्जेक्टिव में, 5वें का बी, छठवें का डी, 7वें का ए और 8वें का बी आंसर है। तो इनको आप अच्छे से एक बार पूरे वस्तुनिष्ठ वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ज़्यादा हो तो। ठीक है, फिर 9वें का आंसर आएगा डी और 10वें का आंसर आएगा बी, 11वें का आंसर आएगा बी और 12वें में आंसर आएगा कार्बोनियन आयन CH3 का आकार होता है, तो इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर 14वें का आंसर आएगा सी। ठीक है, यहाँ पर संरचना दी है, IUPAC नाम लिखना है। 15वें का भी आंसर आएगा सी। ठीक है, फिर 16वें का आंसर आएगा ए। ठीक है, 16वें का आंसर आएगा ए, ये जो लिखा हुआ है। इसके बाद फिर 17वें का आंसर है सी और 18वें का आंसर आएगा डी। ठीक है, 18वें का आंसर डी और 19वें का आंसर आएगा बी। ठीक है, 19वें का आंसर आएगा बी। फिर 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर आप तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही, उदाहरण से समझाइए, इसको देखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर 5वां तैयार कर लेना है। ठीक है, 5वां और 6वां कार्बोकेटायन की संरचना, 7वां ज्यामिति समावयवता का कारण, 8वां में अनुनाद की परिभाषा देख लीजिएगा, 9वां पेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर आपको देखना है। फिर इसके बाद 11वां भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो इतने इसमें इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से
देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अध्याय 13 शुरू हो जाता है। अध्याय 13 हाइड्रोकार्बन, 1 अंक वाले प्रश्न शुरू हो गए वस्तुनिष्ठ। तो पहले का आएगा ए, दूसरे का आंसर आएगा बी और तीसरे का आंसर आएगा सी, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अब आगे देखते हैं। तो चौथे का आंसर आएगा ए, पाँचवें का आंसर है डी और छठवें का आंसर आएगा सी और सातवें का आंसर है सी, ठीक है। सातवें का आंसर भी आएगा सी, SO3, ठीक। आठवें में देखते तो आठवें का भी आंसर आएगा ए, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय करती है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। आगे देखते नौवा। तो नौवे का आंसर आएगा ए और सातवें का, नौवे के बाद है 10वां एक्चुअली वो है, ठीक है। तो 10वें का आंसर आएगा सी, है ना। 7 लिखा है उसमें ज़रूर लेकिन वो 10 है। फिर 11वें का आंसर आएगा ए और 12वें का आंसर आएगा, जो 9 लिखा है वो 12 है ना। तो 12वें का आंसर आएगा डी, ठीक है। तो ये इसके वस्तुनिष्ठ हुए। और ये जो 10 लिखा है ये 13वां है, ठीक है। 13वें का आंसर आएगा ए, ठीक है। वहाँ क्रम गलत लिखे हुए थे PDF में। 3 अंक वाले प्रश्न शुरू होगा यहाँ से। तो 3 अंक वाले प्रश्न में आपको तैयार कर लेना है तीसरा, चौथा, पाँचवा और सातवां भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सातवां और फिर आखिरी में ये 12वां क्वेश्चन आपको हकल नियम जो लिखा है ना, इसको आपको तैयार कर लेना है। प्यारे विद्यार्थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए, इसी आशा के साथ हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंचाए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इसके माध्यम से हमने आप तक कुछ भी हेल्प पहुंचाने में सक्षम हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और आपको 12th में भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिल सकें इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।